डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 23 फौजी शहीद हो गए। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। पाकिस्तान को वही मिला जो उसने सिखाया था, यानी कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में। पाकिस्तान केपीके के शहर डेरा इस्माइल खान में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक किया गया है। 25 के करीब जवानों की जानें गई हैं और 30 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। और ये वाकया जो पेश हुआ है इसकी जिम्मेदारी ली है तहरीके मुजाहिदीन पाकिस्तान। कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। ये डीए खान में डेरा इस्माइल खान, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद फॉर्मरली जो फाटा का एरिया था उससे लिंक है। इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। कैसे डेयरिंग ऑपरेशन था? एक गाड़ी जिसमें पूरा बारूद भरा, पूरा एक्सप्लोसिव भरा था, लेकर के घुस गए। आज फिर पाकिस्तान की आर्मी की बेस के ऊपर एक डीए खान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों ने हमला किया है। और इंतहाई अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट है, कहा जा रहा है कि अब जारी बात है दिस इज़ अ डेवलपिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन कहा जा रहा है 5 सुसाइड बॉम्बर्स थे जिन्होंने ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान आर्मी की उस पर हमला किया है। ये डीए खान में डेरा इस्माइल खान, इट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद फॉर्मरली जो फाटा का एरिया था उससे लिंक है। और ये जो है वो एंटर हुए हैं उसमें कंपाउंड में। अब जारी बात है, कहा जा रहा है मोर देन 23 लोग जो हैं वो उनकी जानें चली गई हैं। अब इसमें ये नहीं पता कि अभी सिक्योरिटी के कितने लोग हैं और जो बाकी कितने लोग हैं, दहशतगर्द कितने थे, उनकी अभी पूरी कंफर्मेशन नहीं है। बट दैट्स सच अ सैड इंसिडेंट। सो दिस हैपेंड दिस मॉर्निंग, तकरीबन ये आज की बात है। मैंने जैसे कहा कि हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमें फिर ये रोक लेते हैं कि एक हमला और डेरा इस्माइल खान में एक पुलिस स्टेशन पे हुआ यह हमला, लेकिन पुलिस स्टेशन को सैनिक छावनी की तरह यूज किया जा रहा था। तहरीके जिहाद पाकिस्तान एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, नई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आतंकवादी हम ऑर्गेनाइजेशन, या आतंकवादी ना बोलूं तो जो बोलिए, ये मुजाहिदीन बोलते हैं अपने आप को, और ये कहते हैं हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान क्योंकि मुस्लिम कंट्री नहीं है, इनके हिसाब से शरीयत पे चलना चाहिए इसको, ये इसके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं भी इनको मुजाहिदीन ही बोलना चाहूंगा, आतंकवादी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो लैंग्वेज बोलता है कश्मीर के आतंकवादियों के लिए, वही लैंग्वेज मैं यूज करूंगा। एक छोटे सा इसमें, इस हमले में कई लोग मारे गए, कई पाकिस्तानी सेना के आदमी मारे गए हैं। एक बड़ा ही डेयरिंग ऑपरेशन, मैं तारीफ करता नहीं हूं जनरली ऐसे आतंकी हमलों की, लेकिन ये बहुत डेयरिंग ऑपरेशन था। कैसे डेयरिंग ऑपरेशन था? एक गाड़ी जिसमें पूरा बारूद भरा, पूरा एक्सप्लोसिव भरा था, लेकर के घुस गए उसके अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, और एक्सप्लोड कर दिया। 23 से ज्यादा लोग मारे गए। सुबह सुबह का टाइम, यानी कि सुबह 5 बजे, 4-5 बजे के आसपास का टाइम। और ये टाइम वो टाइम है जो कि पाकिस्तान अपने जो आतंकवादियों को मैनुअल्स देता है, उसमें बताया जाता है कि आप इस समय हमला कीजिए। इन्होंने यही मैनुअल पढ़ के हमला किया। डेरा इस्माइल खान की इस एरिया में बलूचिस्तान पहले से ही डिस्टर्ब है, पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही बलूचिस्तान को। बड़ा बहुत बहुत सीरियस डैमेज हुआ है। 23 से ज्यादा, अभी खबर ये 30 की भी आ रही थी, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है 30। हाँ, ये जरूर है ज्यादातर लोग सो रहे थे और सोते हुए पे लोग इसमें मारे गए हैं। ये वही चीज है, जब बोला जाता था पाकिस्तान के जो मैनुअल्स हैं वो बोलते हैं कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस पे जब भी हमला करो, चाहे वो पठानकोट हो या कोई भी हो, वो हमला रात में 2 से और सुबह 5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि इस समय सिक्योरिटी सबसे कम होती है, इस समय चौकसी सबसे कम होती है। यही मैनुअल पढ़ लिया इन्होंने और सीधा हमला। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, और मैं बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करता किसी तरीके के आतंकवादी हमले को, लेकिन फिर भी मानने की बात यह कि पाकिस्तान में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आतंकी हमला मैं कभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपने खुद सिखाया था।
सबसे पहले तो बड़ा अफसोस का इज़हार करता हूँ मैं इस बात पे जो हमारे नौजवान शहीद हुए हैं, और हर वो कीमती जान है जो हमारी हिफाजत के लिए ज़ाया हो रही है। ये जो मामला है कि ये दहशतगर्दी हो क्यों रही है और मामला आते हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अभी यहाँ से अफ़गान रिफ्यूजीज़ माइग्रेंट्स जो उनसे यहाँ से जा रहे हैं, भेजा जा रहा है, तो उसका माइट भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आना था। और अगर हम टेररिज्म को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो हमें सोवियत वार के टाइम से, जो रशिया के टाइम से जो अफ़गानिस्तान की जंग हुई है, वहाँ से ज़रा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि क्या क्या मामला हुए, कौन कौन से, पाकिस्तान का क्या रोल रहा, हमने को बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, हमारा क्या रोल रहा, हमारी एजेंसीज का क्या रोल रहा, हमारी गवर्नमेंट्स का क्या रोल रहा, और हमने कैसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। देखिए, दहशतगर्दी का सबसे बड़ा हमें ख़तरा हमारी नेबरिंग कंट्री से ही है। आप अफ़गानिस्तान से हमें दहशतगर्दी का ख़तरा रहता है, ईरान से हमें बाज़ औक़ात इस तरह के प्रॉब्लम सुनने को मिल जाते हैं कि भाई उस एरिया से, बलूचिस्तान एरिया में जौन सी अंदर मुदाखलत हो रही है वो ईरानियन साइड से हो रही होती है। तो हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे, आप ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे कि कैसे कैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर चेंजेस आई और उसका अफेक्ट हमारे लोकल सतह पे क्या पड़ा, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा कि ये बंदा गलत है, ये दारा गलत है। जबरदस्त। अच्छा, ये वाहिद शायद पाकिस्तान नहीं है जिसने ये कहा है कि हमें नेबर कंट्रीज से सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहता है, और वो नेबर कंट्रीज में दहशतगर्दी का इशू रहता है। ईरान और अफगानिस्तान का नाम लिया, वाहिद पाकिस्तान है जिसने इंडिया का नाम नहीं लिया। बड़ी मुझे मतलब ये हैरत भी हुई है। अदरवाइज ईरान अफगानिस्तान का नाम ले ना ले, इंडिया हमारे जुबान में सबसे पहले आता है जी, इंडिया की तरफ से हो रहा है, रॉ करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। अच्छा, मुझे ये एक कॉमन सेंस, मतलब एक आम सा सवाल है, आप जिहाद को क्या समझते हैं, मतलब जिहाद को सपोर्ट करते हैं? जो अभी जो उनसे है ना, ये मुझे ये लगता है कि जो किराए के बदमाश हैं, जो लोग हायर करते हैं अपने मकासद के लिए। अब ईरान और अफ़गानिस्तान को कौन यूज़ कर रहा है, माइट भी इसके पीछे रॉ, माइट भी इसके पीछे CIO, माइट भी इसके पीछे कोई भी इदारा हो सकता है। तो अभी ये तो जो ग्लोबल पीस है उसको, लोगों की इकॉनमी को ना ग्रो करने का एक ये तरीका है कि उधर भाई टेररिज्म ले आओ। टेररिज्म ले आओगे तो आप फैटफ की ग्रे लिस्ट में आ जाओगे, ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चले जाओगे। तो टेररिज्म का उसके अंदर एक पार्ट है ना, तो हमारी इकॉनमी को डिस्टेबलाइज करने का भी एक तरीका है टेररिज्म। अच्छा, यानी कि आपके ख्याल में कि अमेरिका इस चीज़ पे पड़ा है कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी को किसी तरीके डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसके लिए वो ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है। क्या हमारी इकॉनमी इस पोजीशन पे है, इतनी स्ट्रांग है कि कोई कंट्री ये सोचेगा कि इसे डिस्टेबलाइज किया जाए, कोई इसे मतलब सोचेगा कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए? दूसरे नंबर पर मैंने सवाल किया था जिहाद को आप क्या कहेंगे, कि मतलब मैं लेट्स सपोज कहूँ जिहाद को सपोर्ट करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सर जी, जिहाद एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक वो जिहाद था जो हमारे नबियों ने किया था, अंबिया का। मौजूदा दौर की बात, मौजूदा दौर के अंदर मैंने आपको उसकी मिसाल ऐसे दी है कि हम अपनी किसी भी इंटरेस्ट को बेस बना के लोगों के कहने पे कोई काम की जाने हैं और उसको साथ लेबल लगा देते हैं जिहाद का। और दूसरा, अमेरिका यहाँ पे ये क्यों कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी है, इंडिया हर चीज़ की मार्केट क्यों है, 1.5 अरब की आबादी है, बड़ी से बड़ी कंपनी टेस्ला, इलॉन मस्क उधर जाके प्रोडक्शन प्लांट लगा रहा है, एप्पल वहाँ पे लग रहा है। आप 25 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की आबादी पाकिस्तान को क्या समझते हैं?